नमस्कार साथियों, मैं लेखपाल विनय कुमार एक बार फिर आपका अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि अगर किसी ग्राम में किसी कारणवश चकबंदी प्रक्रिया निरस्त की जाती है और गांव में या फिर कोई गुटबंदी या दलबंदी की परिस्थितियां विद्यमान हो जाती हैं, तो उस गांव में चकबंदी प्रक्रिया को कैसे निरस्त किया जाता है और क्या क्या उसमें प्रावधान है। सामान्यतः तौर पर ऐसा होता है कि किसी गांव में अगर चकबंदी प्रक्रिया रुकी हुई है तो उसमें धारा 9 होने में या फिर गांव का धारा 6 होने में विलम्ब हो जाता है और उसमें जो विरासत और बैनामे होते हैं उसमें काश्तकारों को अगर आदेश उनका नहीं हो पाता तो काफ़ी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। उन्हें बैंक से लोन लेने पर या लोन सोसाइटी से लेने पर या फिर उनका सट्टे संबंधी कोई वाद है या बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर वारिसों के नाम या फिर बैनामे के आधार पर जो नामांतरण हुआ है उनके खरीदार का नाम आना बेहद जरूरी है। तो उसके लिए चकबंदी में एक धारा है जिसे कि धारा 6 के नाम से जानते हैं। धारा 6 एक हो गई, चकबंदी गांव में कैंसिल होने वाली है। धारा 6 में गांव है और धारा 6 क्या हो गई कि विरासत और बैनामे के आधार पर जो नामांतरण है, विरासत ओब्लिक बैनामा। विरासत जो होती है, अविवादित जो विरासत है उसको करने का राइट जो है उसका आदेश चकबंदी कर्ता के द्वारा किया जाता है। चकबंदी लेखपाल के द्वारा उसमें अपनी रिपोर्ट लगाई जाती है कि उसके फला फला उसके वारिस हैं और ये उसके जायज वारिस हैं, इनकी विरासत होने के लिए जो उन्होंने आवेदन किया है वो पूर्णतः सत्य है। और बैनामा अगर किसी का है तो धारा 6 के अंतर्गत ही सहायक चकबंदी अधिकारी यानी कि एसीओ के द्वारा उसका आदेश पारित किया जाता है, किंतु वो होना चाहिए निर्विवाद, यानी कि उसमें किसी तरह का कोई डिस्प्यूट ना हो। अगर डिस्प्यूट होगा तो उस फाइल को रेफर कर दिया जाता है चकबंदी अधिकारी के पास कि अगर धारा 9 गाँव में चलती है तो उस दौरान उस वाद को निर्णित कर दिया जाएगा। धारा 6 के जो है उसमें कानून के द्वारा जो आदेश किया जाता है वो धारा 6 का रजिस्टर बनाया जाता है लेखपाल के द्वारा। तो उसमें टोटल 12 कॉलम होते हैं, जिसमें कि क्रम संख्या आ गई कि किस नंबर पर विरासत आई है और उसका खतौनी खाता संख्या, काश्तकार का विवरण, मृतक का नाम, मृत्यु का उसका दिनांक, वारिसानों के नाम, वो विरासत विवादित है या अविवादित है, लेखपाल के द्वारा उसमें अंकित किया जाएगा और लेखपाल के हस्ताक्षर दिनांक सहित। कॉलम संख्या 9 चकबंदी समिति के सदस्य व प्रधान के हस्ताक्षर। कॉलम संख्या 10 में जो कि चकबंदी कर्ता के लिए है स्पेशल, उसमें उनके द्वारा आदेश अंकित किया जाता है, बाई हैंड लिखा जाता है, हस्तलिखित। और कॉलम संख्या 11 में उपस्थित वारिसान जो है उनके हस्ताक्षर। और कॉलम संख्या 12 में विषय विवरण, यानी कि इसमें कोई और अलग से चीज़ तो नहीं है। एक उदाहरण के तौर पर एक छोटा सा गाँव का एक मैं आपको धारा 6 का रजिस्टर दिखाऊँ। ये विरासत का रजिस्टर है, ये जैसे इसमें टोटल 12 कॉलम है। कॉलम संख्या 1 क्रम संख्या 7 आ गई, खाते हो गए 10 और 13, काश्तकार का विवरण, ये काश्त मृतक जिसका है जिसकी विरासत होनी है उसका नाम, मृत्यु का दिनांक, वारिसानों के नाम, ये लेखपाल के द्वारा अविवादित विरासत है। यहाँ पर चकबंदी लेखपाल के साइन हो गए। ये 6 तारीख को विरासत की गई थी मेरे द्वारा, तो यहाँ पर मेरे सिग्नेचर और डेट हो गई। ये ग्राम प्रधान के मोहर और उसके साइन, और ये हो गया चकबंदी कर्ता के द्वारा यानी कि कानूनगो के द्वारा आदेश कर दिया गया। ये वारिसानों के हस्ताक्षर और ये मेरे द्वारा ये रिपोर्ट लगाई गई कि मेरे द्वारा ग्राम में जाकर तस्दीक किया गया, विरासत सही पाई गई। तो ये तो हो गया विरासत के संबंध में। अगर कोई बैनामा का भी है तो उसके लिए भी एक छोटी सी फाइल मैं आपको दिखाऊँ। तो बैनामे के संबंध में इस तरह की फाइल बनती है। ये गांव की फाइल है धारा 6 की। ये एसीओ के द्वारा समझौता लिखा जाता है और फिर उसके पीछे ये आदेश लिख दिया जाता है। ये इसमें इश्तिहार लगता है और जो खरीदार बेचने वाला है उनके सभी के आधार कार्ड लगते हैं, बयान हल्फी और ये बैनामे की फ़ोटोकॉपी, जिसको दर्ज कर आदेश कर दिया जाता है। खतौनी में फिर चकबंदी लेखपाल के द्वारा यह विरासत का आदेश हो या फिर बैनामे का आदेश हो, दोनों ही आदेशों को चकबंदी लेखपाल के द्वारा उसका अमल दरामद खतौनी में नियमानुसार किया जाता है और चकबंदी कर्ता के द्वारा उसकी प्रमाणिकता यानी उसकी जांच की जाती है। तो साथियों,
ये धारा 6 में मैंने आपको बताया कि अगर कोई गांव चकबंदी प्रक्रिया उसमें सब खत्म होने वाली है, यानी एक तरह से उसमें किसी तरह का कोई विवाद है, निरस्त होने की कगार पर है और उसमें कोई बैनामा या विरासत है निर्विवाद, तो उसे कराने के लिए क्या प्रोसेस है। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।